Hi everyone, my name is Asis and I am the founder and CEO at Codespark Private Limited. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम लोग बात करेंगे कि किसी भी आईटी कंपनी के अंदर में खासकर जो हमारी स्टार्टअप्स होती हैं उसमें क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशन होती है उसको हम किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बीइंग एन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स की आपको ये जानकारी होना कि आपके क्लाइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है और आपकी टीम आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ रही है या नहीं समझ रही है। वो सब चीज़ों पे हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। मैंने अपने पिछले 4-5 सालों के मतलब एक्सपीरियंस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है लेकिन उनका बजट और बाकी चीज़ें कई सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं कि वो ठीक नहीं होता है। तो इसलिए जो है हम जो है कई बार जो है गैप हो जाता है, कई बार जो है डिस्प्यूट्स होते हैं क्लाइंट के बीच में और कंपनी के बीच में। तो उसको कैसे हम लोग जो है ओवरकम कर सकते हैं और उस चीज़ को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में हम आप लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा किसी भी मतलब क्लाइंट के साथ में जो है इंटरेक्शन होता है वो है मतलब जब भी आप किसी क्लाइंट की बात कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आप साइन करने जा रहे हैं तो उसमें क्लाइंट की जो के साथ में जो है क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको जो भी काम करना है बीइंग ए क्लाइंट अगर आपको बता रहा है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो हमको बहुत ही डिटेल में टाइम लेके समझना चाहिए और जिससे क्या है क्या कहते हैं प्रोजेक्ट को हम सक्सेसफुली डिलीवर कर पाएंगे। तो क्लाइंट का कम्युनिकेशन होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लाइंट कम्युनिकेशन में 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम एक्टिवली जो है क्लाइंट को लिसन कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम उसको जब भी हम कोई डिलीवरी दे रहे हैं क्लाइंट को अपने तो उसको रेगुलर अपडेट्स दिया जा रहा है। मतलब सब कुछ जो है एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अदरवाइज वी फेस द प्रॉब्लम्स, राइट। सो इफ क्लाइंट इज नॉट सेटिस्फाइड दैट डेफिनेटली कंपनी विल नॉट नेवर ग्रो। ओके, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मतलब टाइम पे डिलीवरी और साथ के साथ में जो है बजट का मैनेजमेंट। यानी कि अगर आपने एक बार क्लाइंट को कमिट कर दिया कि भाई आपका प्रोजेक्ट आपका जो है सॉफ्टवेयर हम इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर में इतने टाइम में एक पर्टिकुलर बजट में हम जो है आपको डिलीवर कर देंगे, तो बीइंग एन ऑनर बीइंग अ कंपनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको टाइम पे उस पर्टिकुलर बजट में डिलीवर करें। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, खासकर स्टार्टअप में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। बड़ी कंपनियों में तो उतना खैर नहीं प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनका मैनेजमेंट और उनका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा अलग होता है। लेकिन स्टार्टअप में जो है छोटी कंपनीज के अंदर में क्या होता है कि आपको फास्ट फॉरवर्ड काम करना पड़ता है, तो कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाते हैं या फिर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है। तो ये सब चीज़ों को जो है हमको थोड़ा दूर रखना होता है। मतलब ये टाइम कई बार हो सकता है कि एक चीज़ें आपकी खराब हो जाए, लेकिन मतलब आपको हमेशा इसी चीज़ पे फोकस करना है कि हमारा जो क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसको जो है विद इन टाइम जो है डिलीवरी मिल रही है और साथ के साथ में उसको क्वालिटी मिल रही है, उसके पर्टिकुलर बजट में भी उसको काम मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई काम फॉर एग्जांपल हमने जो है 1 लाख रुपए में जो है किसी क्लाइंट के साथ में साइन करा है और एट द एंड वो जो है 1 लाख हम उसको 1.5 लाख बता रहे हैं, बिल एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, तो वो गलत इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, अगर कई बार ऐसा भी सिचुएशन आता है कि आपकी मतलब जो एक्सपेक्टेशन होती है बेस्ड ऑन दी वर्क वो जो है मीट नहीं कर पाती है, समटाइम्स वो होता है, सबके साथ में होता है। लेकिन जो है ठीक है, कई बार आपको उस तरीके के लॉसेस भी झेलने पड़ जाते हैं और ये आपको जो है रिस्क लेना आना चाहिए कि अगर आपने मतलब थोड़ा गलत जो है मिस इंटरप्रेट करके या कुछ गलत बजट दे दिया है तो भी आपको उसमें ही जो है आपको जो है मतलब क्लाइंट को जो है अपना काम देना होगा। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि बजट के अंदर में हमको जो है डिलीवरी देनी है, राइट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको जो है क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग के साथ में भी आपके अपने क्लाइंट्स को आपको प्रोजेक्ट की डिलीवरी करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बना दिया। जनरली होता क्या है, बीइंग ए डेवलपर, जब भी हम डेवलपर होते हैं तो उसमें हमारी इंटेंशन क्या होती है कि हमारे को जो टास्क मिला है हम उस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हो गया हमने सीधा जो है क्लाइंट को दे दिया और उसमें फिर टेस्टिंग का
टेस्टिंग के साथ साथ में सर्वर का मैनेजमेंट और बाकी से सारे जो भी अदर पिलर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट्स, वी हैव टू इंश्योर दैट थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। तो वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमको क्वालिटी का एश्योरेंस जो उसको प्रॉपर टेस्टिंग के साथ में क्लाइंट को हम प्रोजेक्ट की डिलीवरी दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम डिलीवरी दे रहे हैं तो उसमें बहुत सारे बग्स आ रहे हैं। माइनर बग्स तो चलता है हर जगह, लेकिन जो है जब भी हम अगर मेजर वर्क की बात करें तो बड़े मतलब इश्यूज नहीं आने चाहिए। तो ये हमारे लिए बीइंग एन डेवलपर, बीइंग एन ऑनर या फिर बीइंग एन प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब चीज़ें हमको बहुत ध्यान रखना होता है, राइट। उसके बाद में आता है कि ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है किसी भी मतलब ट्रांसपेरेंसी क्लाइंट के साथ में, ट्रांसपेरेंसी जो है अपने टीम के साथ में। नहीं तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ किसी भी प्रोजेक्ट का और उसके बाद हमने क्लाइंट से कुछ चीज़ें समझा और उसके बाद में हमने अपने टीम को, अपने डेवलपर्स को कुछ और चीज़ें बताई हैं, तो उसमें कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, ठीक है। तो चीज़ें मतलब कुछ और समझने वाला होता है और समझ हम कुछ और लेते हैं, तो ये सब चीज़ें ना हो इसलिए जो है हमको ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। जो एक क्लियर कम्युनिकेशन के साथ ट्रांसपेरेंसी रखना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो यह चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, राइट। उसके बाद में साथ में आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में जो है क्या कहते हैं, हम को जो है वो भी विशेष कर ध्यान रखना होता है, ठीक है। जो भी उसकी प्राइस है या फिर जो भी उसका टाइम फ्रेम है, वो सब चीज़ें हमको बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। उसके बाद में क्या होता है कि हमें क्लाइंट के साथ में हमेशा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट विद एनी क्लाइंट्स, बिकॉज क्या होता है कई बार मतलब बीइंग जब भी हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें क्या होता है बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, राइट। हमें रिक्वायरमेंट के बारे में भी हो सकता है ना पता हो अच्छे तरीके से, तो कई बार टाइम टू टाइम जो है उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस होते हैं। अगर छोटे मोटे चेंज कोई भी क्लाइंट लेके आ रहा है आपके पास में, तो उसको आपको कर देना चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी जो है बजट, मतलब उसको बिना बजट में आपको फेरबदल किए हुए आपको उसको करना चाहिए, ताकि आपके क्लाइंट फ्लेक्सिबल रहे, आपके साथ में कम्युनिकेट कर सके। और अगर आपका जो है क्लाइंट आपके साथ में फेथफुल है, आप उसके साथ में फेथफुल हैं और वो प्रोजेक्ट अच्छा से चल जाता है, प्रोडक्ट अच्छे से चल जाता है, तो वो केवल जो है क्लाइंट की ही जीत नहीं होती, वो हमारी भी जीत होती है। हम बीइंग अ टीम, बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो हमारी भी जीत होती है। कहीं ना कहीं हम लोग जो है उसको आगे जो है अच्छे से जो है प्रॉफिटेबल स्टेज में लेके जा सकते हैं, दूसरे के साथ में लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी भी रही है क्लाइंट से। उसके बाद में क्या है, कभी मतलब हमेशा जब भी आपका क्लाइंट जो है आपके पास आता है, जो भी नए बंदे आपके साथ जुड़ते हैं, तो उनके साथ में रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे साथ, कि मतलब उनके साथ में हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के चलें। उनके जो है जो भी काम है या फिर काम के अलावा भी जो है अगर आपको लगता है कि बीच बीच में कम्युनिकेट करना चाहिए, अपने क्लाइंट्स को अपने खुद के अपडेट्स भी देने चाहिए, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम उसके साथ में हमेशा ये चीज़ करते रहें। तो ये कुछ जो है हमारे साथ मेजर पॉइंट्स थे जो कि मैंने फेस करा है पिछले 4-5 सालों के उसमें। और तो ये मुझे गैप लगा, तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। बाकी अगर कुछ और भी नए टॉपिक्स के बारे में जानकारी चाहिए होता है जो कि आपको अर्ली एज स्टार्टअप में फेस ना करना पड़े, तो आप बताइएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं उसको जो है आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।